शब्द जो राम है ना, आप व्याकरण में अगर गिनती करेंगे अक्षर जो है तो 54 108, और 108 क्या है? ब्रह्म शब्द है। ब र ह और म, 23 25 33 और 27, 108। इसलिए मनके में जो माला के मनके 108, कलश भी अगर कहीं रखते हैं तो 108, भगवान शिव जी को बिल पत्ते अर्पण करते हैं तो 108। तो इसीलिए 2 बार राम राम बोलने से अक्षर की संख्या भी 108, मतलब ब्रह्म। मेरे अंदर भी ब्रह्म, आपके अंदर भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। सिया राममय सब जग जानी, कराहो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान को, राम को देखकर प्रणाम करते रहना चाहिए। कलयुग में राम नाम में फल अधिक मिलता है और कृष्ण नाम से रस अधिक मिलता है। ऐसी भारी महिमा है। तो आइए आज हनुमान जी की सेना आकर, वानर सेना आकर, अब राम जी की कथा ही आज हो। और छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, और ऐसे ही कार्तिक माह है, महीना है। अब धान दिन में धान कटाई चलत किलो है, धान कटाई, फिर भी देखो इतना आपान। अब एक नहीं 1 लाख के बराबर है कि नहीं है। इसीलिए अच्छे कार्य करने में क्या संकोच करें, सही कर रहे हैं। तो इसीलिए जरूरी है धान कटाई, चाहे कोई भी कार्य हो तो अपने आप में ठीक है, करना ही चाहिए। कर्म को भगवान मानना चाहिए। ड्यूटी इज गॉड, पर याद रखना धर्म के लिए, देखिए धर्म के लिए धन छोड़ना पड़े या कुछ भी छोड़ना पड़े, यहाँ तक जीना भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए धर्म के लिए, सत्य के लिए। पर धर्म के लिए कभी भी, मतलब छोटी मोटी चीज के लिए कभी धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। कभी कभार हो पाता है, और धर्म वो है जो कुल तक को काम आता है। और लिखा गया है क्या? आहार भय निद्रा मैथुन्य सामान्यमेव तपसु हि नराः धर्मेणं तेषणं विशेषणं महितं धर्मेण हीना पशु ही समान। केवल और केवल एक धर्म के लिए ही मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य जीवन में धर्म नहीं तो फिर उसको पशु से भी हीन कहते हैं, पशु से भी वो गया पीता है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति में सत्य धर्म को ना त्यागे। जितना हो सके धर्म आचरण, धर्म कार्य में लगे रहिए। इसमें ही सबका मंगल, सबका भला है, कुल तक का कल्याण है। आगे कहा गया है क्या? अनित्यानि शरीराणि वैभवनैव शाश्वतम्। अनित्यानि शरीराणि वैभवनैव शाश्वतम्। वैभव शाश्वत नहीं है, सदा टिकने वाला नहीं है। रावण का नहीं टिका तो हमारा क्या टिकेगा? लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उस रावण के घर ना दिया ना बाती। इसीलिए कहा गया अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है, मृत्यु आखिरी सत्य है। इस असंभव को आज तक कोई संभव नहीं कर पाया। एक दिन मृत्यु होनी ही है, मृत्यु आएगी। शरीर, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा को तो भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर तो भगवान भी नहीं रखते। इसीलिए कहा गया अनित्यानि शरीराणि वैभव नहीं बस शाश्वतम। वैभव धन संपदा ये सब भी हमेशा नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? बोले अनित्यानि शरीराणि वैभव नहीं बस शाश्वतम नित्य सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु निकट
आती जा रही है। तो कर्तव्यम धर्म संग्रह, कर्तव्य है धर्म संग्रह करो, धन संग्रह करो, धन नहीं धर्मयुक्त धन संग्रह करो, यही धन काम आएगा। मरने के बाद भी ये धन धर्म रूपी धन ही काम आएगा कुल तक को, इसीलिए धर्मयुक्त धन कमाए। तो धर्म क्या है बोले तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण मनु जी लिखे हैं। और गीता देखा जाए जो जैसे कर्म करेंगे ऐसा फल देंगे भगवान, यही है गीता का ज्ञान। तो गीता जी के प्रारंभ धर्म से होता है, धर्म क्षेत्र आखिरी नीतिर्मति मम, मेरा धर्म क्या है जो गीता में है। गीता में भगवान जो कहे हैं वही धर्म है, और भगवान राम जिस तरह जिए हैं वही धर्म है। इसीलिए कहते हैं राम नाम में फल अधिक मिलता है और कृष्ण नाम से रस अधिक मिलता है। राम जी जैसे किए हैं उनका जीवन धर्म युक्त है, आदर्श। अगर धर्म की कोई प्रतिमूर्ति है तो राम को देख लीजिए, धर्म की प्रतिमूर्ति। धर्म में कैसे लगे रहना चाहिए और जीना चाहिए और नर से नारायण हो जाना चाहिए, भगवान राम जी कर दिखाए हैं। आप हर कोई कर सकते हैं अगर चाहे तो। भगवान राम कभी भी मैं विष्णु अवतारी राम हूं, नारायण अवतारी राम हूं कभी परिचय नहीं दिए। जब कभी भी उनको परिचय देना पड़ा तो वही परिचय दिए के क्या मैं अयोध्या नरेश दशरथ जी का पुत्र हूं, मनुष्य का नर का ही परिचय दिए और ऐसे धर्म युक्त कार्य किए कि नर से साक्षात नारायण बन गए। बोलो राम नारायण की। तो आइए उसी विजय पथ पर भगवान राम कृपा करें सभी को, लंबा तक आखिरी तक चलते रहें, जितना हो सके भगवान राम की कृपा बरसती रहे और सभी धर्म विजय पथ पर धर्म पथ पर सभी चले, सभी अपने अपने कर्तव्य पथ पर कर्तव्य कर्म में लगकर सुखी हो, सबका मंगल सबका भला। आइए सभी इस पवित्र विजय मंत्र को, 13 अक्षर का विजय मंत्र है, इसको विजय मंत्र कहते हैं। कुछ ही दिन पूर्व विजयदशमी गई है। विजयदशमी में रावण के पुतला जलाते हैं। राम जी को तो ही छोटा सा ही बनाकर रखते हैं। कई बोलते हैं राम देखने चल रहे, ऐसे नहीं बोलते, चलो रावण देखने चले। बोले 50 फीट का रावण, 100 फीट का रावण। रावण को देखते हैं वाह, और राम को देखो तो पीछे रख देते हैं एकदम। क्या कहा, रावण को बढ़ाते जा रहे हैं, राम को छोटे करते जा रहे हैं और रावण को देखने जाते हैं। चलो ये भी है, देखा जाए विजयादशमी तो क्या है, रावण जिनके यहाँ ब्रह्मा वेद पाठ करने आते थे, देवता लोग नौकर बन गए थे। शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत को उठा लेता था, ऐसे रावण पराक्रमी। देखो लंका में लिखा था क्या दीवार में, सीता हरण और रावण का मरण। पहले से जानता था वो, फिर भी सीता हर लाया। तो देखो सीता हर के लाया तो उसकी कौन सी दशा हुई। हनुमान जी गए तो अकेले ही रावण के सामने डंका बजाकर आ गए, नहीं एक अकेला वानर पड़ गया रावण दल पर भारी, रावण की आंखों के सामने फूंक दी लंका सारी। राम जी का एक भक्त एक दूत की महिमा देखो। तो आइए राम जी कहते हैं धर्म करो, मनुष्य धर्म के लिए श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य जीवन में धर्म नहीं तो वो पशु से भी गया देता है, और राम जी धर्म के प्रतिमूर्ति हैं। तो आइए आज का विषय है राम जी का, ठीक है, धर्म। राम जी धर्म कैसे जिए हैं, जी कर दिखाए हैं, जीवन भर धर्म कार्य करके। धर्म और सच्चाई, ध्यान देना, सच्चाई सताई जा सकती है पर छिपाई नहीं जा सकती। सच्चाई
परेशान हो सकती है पर पराजित कभी नहीं हो सकती। सत्यमेव जयते। आइए सभी, जब दशरथ महाराज जी की एक भी कोई संतान नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी, तब दशरथ जी प्रणाम कर रहे थे उत्तरायण में, किसको? बोले सूर्य नारायण को, कुल देवता को। दशरथ जी कहा, गुरुदेव, जब वशिष्ठ जी ने कहा प्रणाम किए, और दशरथ जी प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण, आपका ये जो पावन कुल है सूर्य कुल, क्या दशरथ से सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो जाएगा? कृपा करो ना। गुरुदेव थे तो यहाँ कहते क्या है, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, फिर उनको बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है। तो दशरथ महाराज की बुद्धि खुल गई, भजने लगे। तो उन्होंने क्या किया, रे मेरे गुरुदेव पास हैं, जब कुछ मुसीबत आए, कुछ भी हो, तो गुरु के चरण, गुरु ही सब परम हितैषी हैं। कहते हैं क्या, बोले सदगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मेरे गुरुदेव है मेरे पास, मेरे साथ, तो मुझे किस बात की चिंता। दशरथ महाराज जी गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरे, प्रणाम की ओर कहा, हे गुरुदेव कृपा करिए, आगे वंश चले, सूर्य वंश, दशरथ से ये सूर्य अस्त ना हो जाए, सूर्य वंश, इसीलिए कृपा करो गुरुदेव। तो गुरुदेव कृपा किए, ऋषि श्रृंगी को बुलाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए, और एक नहीं 4 सुपुत्र हुए। आजकल तो रोते हुए पैदा होते हैं, फरियाद कर करके जीते हैं, अंत में निराश होकर मर जाते हैं। क्या ही मनुष्य जीवन का लाभ है? नहीं। हर परिस्थिति में सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। राम जी का जीवन देखिए कैसे धर्मयुक्त, कितनी मुसीबतें आए, कितनी परेशानी हो, फिर भी राम विचलित नहीं हुए, अपने धर्म पर अडिग रहे आखिरी तक। तो आगे कहते हैं, जो जिसका नाम लेते हैं उसका गुण उनमें आता है, इसीलिए भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। एक दूसरे को देखें तो राम राम बोलते रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में तो एक अच्छी बात ये भी है कि अपने नामों के साथ भगवान का, राम का नाम जोड़ देते हैं। किसी का नाम धनी है तो उसमें जोड़ देंगे धनी राम, एकदम पवित्र हो जाता है कि नहीं। अब किसका नाम सुंदर है तो उसमें जोड़ दे सुंदर राम, हो जाए कि नहीं। वैसे मतलब रेबा भाई देखो नाम है, साथ में जोड़े रेबा राम, तो ये उत्तम है नाम जोड़ने से। क्या बोलते हैं, शुभ और लाभ लिखते हैं ना, शुभ लाभ, शुभ और लाभ, शुभ सीता और लाभ राम। जिसके जीवन में राम 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 नाम है, राम जी के कहे अनुसार जीवन जी रहा है, तो उसके जीवन में तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। बहुत सुंदर, महिमा ही भारी है। आगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सुपुत्र हुए, एक साथ पैदा हुए थे, एक साथ पढ़ने गए थे, एक साथ विवाह कर लिए थे, एक साथ सन्यासी बन गए थे, और एक साथ लगभग एक साथ ऊपर चले गए। गजब की एकता थी, गजब की एकता है जमाने में। किसमें एकता है? बोले जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में, इसमें एकता दिखाते हैं। भाई जब मुर्दों को उठाने में आप धर्म मानते हैं, तो क्या जिंदों को उठाने में धर्म नहीं है क्या, जो उनको गिराने में लगते हैं कई। इसीलिए जिंदों को उठाने में ही धर्म मानना चाहिए, सार है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, महिमा ही भारी है। क्यों मेरा क्यों तेरा करना, हर पल हर परिस्थिति में मस्त रहना है। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसीलिए कहते हैं मानो राम का कहना, मानो गुरु का कहना, मानो प्रभु का कहना, नहीं तो पछताएगा। ठीक है,
इसे